अगर अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, हताश हो और बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। एक कहानी सुनाता हूँ जिसका दर्द सुन के आपको अपना दर्द कम लगने लगेगा। एक समाज सेवी संस्था है जो 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाती है। तो मतलब 10 रुपए आप दीजिए और पेट भर के खाइए, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर आपने खाना वेस्ट किया तो 200 रुपए का फाइन लगेगा। तो लंगर चल रहा था, एक छोटा सा बच्चा 10-15 साल का जीड़ सीड़ हालत में अपने कांपते हुए हाथों से वहाँ पे पहुँचता है और 10 रुपए का नोट देते हुए डरते हुए पूछता है, क्या सच में भरपेट खाना मिलेगा? तो वहाँ पे जो कर्मचारी रहता है लंगर का बताता कि हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, इसीलिए तो खुला है कि खाना मिलेगा। तो बच्चा थाली में खाना लेता है, जो उसकी उम्र के हिसाब से के बच्चे जो खाना खाते हैं उससे भी उसने कम लिया, इस डर से कि कहीं अगर खाना बच गया तो 200 रुपए का फाइन मैं कैसे दूंगा। तो खाना लेता है और वो थाली लेके बाहर जाने लगता है। तो कर्मचारी बोलते हैं कि नहीं, थाली लेके आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको यहीं खाना होगा। तो वो आंखों में आंसू भर के उम्मीद की तरह, उम्मीद भरी निगाहों से मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर बहुत देर से ये चीज देख रहा होता है, उसने उसको जाने की परमिशन देती है। वो बच्चा थाली में खाना लेके बाहर जाता है और मैनेजर उसके पीछे पीछे जाता है कि आखिर ये बच्चा खाना बाहर क्यों ले जाना चाहता है। तो देखता है कि वो उसकी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है जो कि रिश्ते में उसकी नानी लगती है, उसको ले जाके खाना दे देता है। नानी भूखी होती है बहुत ज़ोर से, शायद बहुत दिनों से नहीं खाया होता है नानी ने, और वो जोरों से खाना खाने लगती है। बच्चा खाना नहीं खाता है, चुपचाप नानी को खाते हुए निहारता है और अंदर ही अंदर खुश होता है। और शायद उस बच्चे को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था, तो वो शायद उम्मीद में था कि नानी को 10 रुपए का खाना खिला देता हूँ और मैं रिश्तेदार के यहाँ जो कुछ भी मिल जाएगा खा लूँगा। ये देखकर मैनेजर का दिल भर आता है। उनका खाना ख़त्म होने के बाद मैनेजर बच्चे को बुलाता है प्रेम पूर्वक, पूरे आदर के साथ, और उसको बोलता है, बेटा तुम एक खाना और ले लो। तो बच्चा जो रहता है बोलता, नहीं साहब, एक ही से हो जाएगा हमारा। बोला, नहीं बेटा खा लो, पैसे नहीं लगेंगे। तो लड़के को भूख तो लगी ही थी, शायद 2-3 दिन पुराना खाना खाया था, 2-3 दिन पहले भूख तो लगी थी, लेकिन गरीबी और मजबूरी बस नहीं खा रहा था। खैर बहुत कहने के बाद बच्चे ने खाना लिया, जितना उसको भूख लगी थी उससे कम ही खाना लिया और पूरी थाली साफ करके चट करके खाना खा लिया। और ये नहीं कि उसने फ्री में खाया, जाते हुए भी वो 10 रुपए मैनेजर को देने लगा। तो मैनेजर ने मना किया कि नहीं बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोला, नहीं साहब, खाने भर को पैसे हैं। तो बोला, तुम दादी को लेके कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि ये दादी नहीं है, मेरी नानी है, मेरी माँ मर गई है, तो मेरे बाप शराबी है, तो घर वालों ने मुझे नानी के पास छोड़ दिया। नानी ने ही मेरा पालन पोषण किया और नानी को भूख है, इधर उधर मजदूरी करके खुद खाता हूँ, नानी को खिलाना हूँ। यहाँ पे एक उपचार के सिलसिले में एक रिलेटिव के यहाँ आया था, लेकिन भूख लगी थी नानी को, तो यहाँ पे देखा लंगर तो खाना खाना आ गया। तो ये सोच के मैनेजर को बहुत दया आती है। वो सोचता है कि आज के इस जालसाज दुनिया में आज भी कितने कर्मठ लोग और स्वावलंबन लोग अभी भी हैं,
और बच्चा चाहता तो खाना लेके भाग सकता था, बिना पैसे दिए दोबारा खाना खा सकता था, लेकिन उसने अपना स्वाभिमान को आगे रखा और इतनी मजबूरियां होने के बाद भी पूरा पैसा देके खाना। तो इससे आपको ये सबक लेना चाहिए कि हमको लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुनिया में इतने बहुत लोग हैं जिनका दुख हमसे बहुत बड़ा है। तो उदास ना होइए, आप भगवान ने जो भी दिया है उसका शुक्र मनाइए और अपना काम करिए। जीवन में समय बदलता है, समय हमेशा बदलता है।